हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9 फरवरी को आने वाला है। कम से कम इसमें से 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर टकराएगा, क्योंकि एक गेस क्वेश्चन लेकर आए हुए जो हम लोग जो एग्जाम में पढ़े हुए थे वही क्वेश्चन छाट कर लाए हुए हैं कि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया, इसलिए सोचे है कि ये वाला क्वेश्चन करा दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात यह है, जिस क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन किया हुआ दिखाएगा ना, वो समझिएगा 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हम लोग अंडरलाइन कर दिए हुए हैं कि वो पता चले कि हाँ ये 4 से 5 बार रिपीटेड है। क्योंकि आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, जिस क्वेश्चन में हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका फ्री में PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। आप लोगों को याद होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता चैप्टर है उसी में का एक क्वेश्चन लिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो ये कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, स्नानगर मिला था, अन्नागर मिला था, ये सब मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, तो रखाल लक्ष्मण जी ने किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 3-4 सवाल मतलब हर साल मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से। तो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया है, क ख ग लिख दिए हुए, ABCD की जगह पर क ख ग यहाँ पे टाइपिंग कर दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको उतना दिक्कत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको आंसर देंगे ABCD में, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी के सिंधु सभ्यता था उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि करना। वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, कृषि करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ज़्यादा थे। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से वो लोग क्या थे, परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग देखते जाइए। ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति किस देवता की गई है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति किस देवता की गई है, तो इसमें किस देवता की सर्वाधिक स्तुति की गई है, तो इसमें इंद्र की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी, तो वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी, तो थी राजनीतिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी वैदिक काल में सभा और समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसके जिस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा अंडरलाइन किया गया है वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वह कितने में विभाजित किया गया है, तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। फास्ट में देखते हैं, थोड़ा फास्ट में। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। भाई बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के एक और क्वेश्चन बता, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। अब पूछा चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक कौन थे, क्वेश्चन पूछ ही दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक कौन थे, मार्गदर्शक, तो कौन था, चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक चाणक्य थे, और गुरु पे पूछेगा तो चाणक्य ही होगा। चाणक्य का नाम डबल है, कौटिल्य भी नाम इनका है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। देख रहे हैं भाई क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है। अशोक ने युद्ध के बाद किस बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो किसको अपनाया था, सॉरी, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी में हुआ था कलिंग का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ था, तो अशोक ने मीट मछली खाना ये सब क्या किया था, छोड़ दिया था, लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। जो अशोक का जो अभिलेख थे वह किस लिपि में, तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी अशोक का अभिलेख। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। जो गुप्त वंश थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशासित किस शासक से संबंधित है। जो इलाहाबाद जो प्रशासित किस शासक से संबंधित है, तो इलाहाबाद जो है ना प्रशासित वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का एक और क्वेश्चन है, सिक्के पर लिखे हुए ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है,
तो कहते हैं किसको, तो गुप्त काल में स्वर्ण युग कहते हैं भाई। कला और संस्कृति के विकास के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। जो अजंता की जो गुफाएं है भाई वह किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। जो हर्षवर्धन थी उनकी राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी भाई वो कनौज थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी है कनौज। 70 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी उनके दरबार में रहने वाले कवि कौन थे हर्षवर्धन के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वानभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस धर्म से प्रभावित थे। जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर थे वो किस धर्म से प्रभावित थे, तो वह कैसे, केवल हिंदू केवल मुस्लिम, तो दोनों धर्म से प्रभावित थे। संत कबीर जो थे ना दोनों धर्म से प्रभावित थे, हिंदू मुस्लिम दोनों से प्रभावित थे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूफी आंदोलन का संबंध किस धर्म से है। जो सूफी आंदोलन है उसका संबंध किस धर्म से है, तो सूफी आंदोलन का संबंध है इस्लाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, कौन कौन, हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कब की थी, तो 1336 ईस्वी में की थी। 1336 यहाँ पे लिख देते हैं, 1336 ईस्वी में की थी, कट गया। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। जो तालीकोटा का युद्ध था किसके बीच लड़ा गया था, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए तो आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। कब की थी, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन सॉरी नहीं, 1526 में नहीं किया था। 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे है क्वेश्चन। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, वहाँ पे वो गलत हो गया क्वेश्चन वो। अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है। जो अकबर की जो धार्मिक नीति है वो कहलाती क्या है, तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वो क्या कहलाती है, दीन इलाही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की थी। जो मनसबदारी जो प्रथा है वह किस शासक ने शुरू की थी, तो मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मुगल चित्रकला उत्कर्ष किसके समय में हुआ था। तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ था, तो हुआ था जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे। जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। जहाँ रहेगा शाहजहाँ वहाँ होगा ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ट्रिक से याद करवाने के लिए ट्रिक है ये भाई। 28 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब किस नीति के लिए जाना जाता है। जो औरंगजेब है वह किस नीति के लिए जाना जाता है, तो वह धार्मिक कट्टरता की नीति के लिए जाना जाता है औरंगजेब। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 एग्जाम में तो भाई जरूर आएगा क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो भाई वो किस क्षेत्र में लागू किया गया था, मद्रास में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है बताइए। तो भाई 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस इसमें उपयोग कर रहे थे, इसी पर हुई थी 1857 की क्रांति। और 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया, आप बताइए। तो भाई दिल्ली में किसने कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व, दिल्ली में करने वाले थे बहादुर शाह जफर। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे, बिहार से कर रहे थे भाई, बिहार से। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बिहार बोर्ड में यहाँ से 10 से 15 सवाल अगर नहीं आए ना भाई, तो जो भाई वीडियो में कमेंट में जो भी लिखना है भाई लिख सकते हो, कहा है ना आप गाली भी बक सकते हो, क्योंकि ये गेस क्वेश्चन करके दिए हुए है, इतना भाई भरोसा है हम पे। 34 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किसने की। कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम बताइए। तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन है बंग भंग किस वर्ष हुआ, बंग भंग किस वर्ष हुआ था। तो 35 का हो जाएगा आंसर, 1905 में हुआ था, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। जो स्वदेशी जो आंदोलन है भाई उसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया था स्वदेशी आंदोलन। 36 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कितना में, 1920 में, हाँ सॉरी, हाँ 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। दांडी मार्च। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा, दांडी मार्च किस से संबंधित है? जो दांडी मार्च थे भाई वो किससे संबंधित थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। और एक और दिखा देते हैं यहाँ पे जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन आ ही गया भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 एग्जाम के लिए, रट लो भाई रट लो। कैबिनेट मिशन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। एक क ख ग लिखे हम गड़बड़ा लिए हुए हैं। अभी मस्त क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना कब लागू हुआ था? माउंट बेटन योजना है भाई, लागू कब हुआ था? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या बताऊँ भाई, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये बताइए तो, भारत को अपने स्वतंत्रता कब मिली भाई? कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, तब पता चलेगा कि भाई क्या तैयारी हो रहा है बढ़िया से, हो नहीं रहा है, हो गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान था उसको अपनाया कब किया गया था? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। सी वाले राइट आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था संविधान का प्रारूप। 47 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? इसको भाई रट लो, भाई रट लो, रट लो। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो भारत को गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन को भाई रट लो, रट लो। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भाई कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। हर 5 साल पे पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की जब पहली पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना थी भारत की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेने के लिए भाई हमारे बोर्ड एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग जहाँ वहाँ से ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए और अपने दोस्त को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।